गांव के किनारे एक पुराना घर था जिसे लोग खंडहर समझते थे। इस घर में एक समय भाभी जी रहा करती थीं। वो बेहद खूबसूरत और दयालु महिला थीं, लेकिन एक दिन अचानक उनका निधन हो गया। कहा जाता है कि उनकी आत्मा अब भी उस घर में भटकती है। गांव में राधिका नाम की एक लड़की थी जो अपनी माँ के साथ पास के घर में रहती थी। राधिका अक्सर भाभी जी के बारे में सुनती थी। सभी लोग कहते थे कि रात को जब चांद निकलता तो भाभी जी की आत्मा अपनी दया का हाथ फैलाए घर के चारों ओर घूमती थी। कोई भी रात के समय वहां नहीं जाना चाहता था। एक रात राधिका ने सोचा कि वह साहस दिखाएगी। वह अपने दोस्तों को बताकर अकेले उस खंडहर में जाने का निश्चय किया। रात के करीब 10 बजे वह एक टॉर्च लेकर उस भूतहा घर की ओर बढ़ी। जैसे जैसे वह घर के पास पहुंची, उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। दरवाजा धीरे धीरे खुला और राधिका ने अंदर कदम रखा। भूतिया घर के अंदर घुसते ही राधिका को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह टॉर्च की रोशनी से कमरे को देखने लगी। अचानक उसे एक साया दिखाई दिया। वह बेहद डर गई, लेकिन अपने डर को दबाते हुए आगे बढ़ी। कमरे के एक कोने में एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें भाभी जी मुस्कुराते हुए नजर आ रही थी। राधिका ने सोचा कि शायद वह उन्हें याद कर रही होंगी। जैसे ही उसने तस्वीर की ओर हाथ बढ़ाया, अचानक कमरे का तापमान गिर गया और राधिका ने एक सुरीली आवाज सुनी, कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है? उसकी रूह के डर से राधिका की सांसें थम गईं। मैं सिर्फ आपको देखने आई थी, उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा। आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। आत्मा ने कहा, मैं यहाँ अकेली हूँ। मेरी आत्मा इस घर में बसी हुई है। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं शांति पा सकूंगी। राधिका ने पूछा, आपको क्या चाहिए? भाभी जी की आत्मा ने कहा, मेरे साथ जो अन्याय हुआ उसका बदला लो, मुझे न्याय चाहिए। राधिका ने सोचा कि शायद भाभी जी की मौत का रहस्य अभी तक खुला नहीं है। उसने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की और पता लगाया कि भाभी जी की मौत एक दुश्मन के हाथों हुई थी। उन्होंने भाभी जी के साथ बुरा किया था और सबने इसे छिपा रखा था। कुछ दिनों बाद राधिका ने सबूत इकट्ठा किए और गांव में उस व्यक्ति का पर्दाफाश किया। जैसे ही उस व्यक्ति को सजा मिली, भाभी जी की आत्मा ने राधिका को धन्यवाद दिया और एक हल्की मुस्कान के साथ उस घर से निकल गई। राधिका को लगा कि अब भाभी जी को शांति मिल गई है, लेकिन उसने यह सीखा कि आत्मा की शांति के लिए न्याय जरूरी है। उस रात के बाद से गांव में फिर कभी भूत या कहानियां नहीं सुनाई दी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल पर दोबारा आएं और लाइक और सब्सक्राइब करें।